Assalamu alaikum students. Today I will tell you about the rubella virus. What is rubella? Rubella is also known as German measles is a disease caused by the rubella virus. रूबेला जो होती है वो जनरल मीजल्स होती है, ठीक है। जनरली मीजल्स की डिजीज को हम रूबेला कहते हैं क्योंकि वो कॉज्ड होती है बाय रूबेला वायरस से। Rubella is usually a mild illness. Most people who have had rubella or the vaccine are protected against the virus for the rest of their lives because of routine vaccination against rubella since 1970. Rubella is now rarely reported. ठीक है। जो रूबेला डिजीज है वो ऐसी डिजीज है कि वो खुद ब खुद उसके वायरस अपने आप को एज अ वैक्सीन काम करता है और वो खुद ब खुद प्रोटेक्शन दे देती है बॉडी को, क्योंकि आपको जिंदगी में जस्ट एक दफा ही रूबेला डिजीज होती है, ठीक है। वन टाइम रिकवरी, अगर आप एक दफ़ा डिजीज से रिकवर कर जाएंगे तो आपको दोबारा कभी भी रूबेला डिजीज नहीं होगी, ठीक है। History of rubella, the teratogenic property of infection was documented by an Australian ophthalmologist Grege in 1941. रूबेला इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3 डे मीजल्स और जर्मन मीजल्स, ठीक है। इसको हम 3 डे मीजल्स भी कहते हैं क्योंकि ये जस्ट 3 डे डिजीज होती है। 3 दिन के बाद ये आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसकी फैमिली का नाम है टोगा वायरस एंड द जीनस इज रूबी वायरस। इन जनरल बिलोंग टू टोगा वायरस ग्रुप। इट जनरली जो है ये टोगा वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है। Then what is rubella viruses? Rubella viruses are single-stranded RNA virus whose diameter is 50 to 70 nanometer. Enveloped spherical virus carry hemagglutinin. ये इन्वेलप्ड स्फेरिकल वायरस है। आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और इसके अंदर क्या है, हेमाग्लूटिनिन है। वायरस मल्टीप्लाई इन द साइटोप्लाज्म ऑफ इन्फेक्टेड सेल। जैसे मैं होस्ट हूँ तो मेरे अंदर अगर वायरस मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे किस बॉडी पार्ट पे, किस ऑर्गन पे वो ग्रो करेगा, साइटोप्लाज्म पे वो ग्रो करेगा, ठीक है। देन है मेन क्लिनिकल फीचर्स। द क्लिनिकल इवेंट्स अकरिंग इन द नियोनेटल एज इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। 2 ग्रुप्स में डिवाइड होता है, पोस्ट नेटल रूबेला एंड कंजेनिटल रूबेला। जो एडल्ट्स को होता है वो कंजेनिटल होता है और जो बच्चों को होता है, शीशख्वार बच्चों को, न्यूली बॉर्न बेबीज को, तो वो पोस्ट नेटल रूबेला होता है। हाउ एडल्ट्स एक्वायर इन्फेक्शन? Acquired, either not congenital. Rubella is transmitted via airborne droplet emission from the upper respiratory tract of active cases. Like अगर मुझे मीजल्स हो चुकी है, मुझे रूबेला वायरस ने अटैक कर लिया, तो मेरे मुझसे दूसरे पर्सन को कैसे जो है वो ट्रांसमिट होगा? थ्रू रिस्पायरेटरी ट्रैक से। मैं छींकूंगी, खांसी करूंगी, तो वो सारे के सारे जो वायरसेस होंगे वो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर देंगे। द वायरस में ऑल्सो भी प्रेजेंट इन द यूरिन, फीसिस एंड ऑन द स्किन। स्किन के ऊपर भी वायरस होते हैं। जो मीजल्स आपकी स्किन पे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, रेड कलर के स्पॉट्स निकल जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ दिनों बाद वो शेड होना शुरू हो जाते हैं, खुद ब खुद वो गिरने शुरू हो जाते हैं। तो वो जब गिरते हैं तो वो किसी और पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। देयर इज नो कैरियर स्टेट, द रिजर्वर एग्जिस्ट एंटायरली इन एक्टिव ह्यूमन केसेस। The disease has an incubation period of 2 to 3 weeks. 2 से 3 हफ्तों में ये खुद ब खुद खत्म हो जाता है। पोस्ट नेटल रूबेला आप देख सकते हैं occurs in neonates and childhood. Adult infections occur through mucosa of the upper respiratory tract, spread of cervical lymph nodes. Viremia develops after 7 to 9 days and lasts for 13 to 15 days, which leads to the development of antibodies. जो 15 दिन ये आपकी बॉडी के अंदर वायरस रहता है और उस ये क्या करता है, of antibodies coincides the appearance of suggestive immunologic basis for the rash. 15 दिन के अंदर अंदर जो है बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडीज डेवलप कर देता है और वो एंटीबॉडीज की वजह से दोबारा मीजल्स कभी भी नहीं होते हैं। जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं रूबेला की वो है मलाइज। मलाइज का मतलब होता है वॉमिटिंग होना, मतली आना, ठीक है, नोजिया फील होना, लो ग्रेड फीवर, मोर्बीफॉर्म रैश। रैश स्टार्ट्स ऑन फेस एक्सट्रीमिटीज एंड लास्ट फॉर 5 days। 5 दिन तक रैश रहती है और फेस के ऊपर से होना स्टार्ट हो जाती है। नो फीचर ऑफ द रैश गिव क्लूज टू डेफिनेट डायग्नोसिस ऑफ रूबेला। रूबेला की डायग्नोसिस के लिए कोई डेफिनेट नहीं है, बट वो स्टार्ट फेस से होते हैं। Rubella rashes. When epidemic occur with similar features, it is more suggestive of rubella epidemics. Other enterovirus infections can produce similar manifestations. Other manifestations and complications may produce transient arthritis in women in particular. Serious complications are thrombocytopenia, purpura, and encephalitis.
इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है? एंटीबॉडीज अपीयर इन सीरम एज रैश फेड्स एंड एंटीबॉडी टीटर्स रेज। रैपिड रेज इन 1 to 3 वीक्स। 1 से 3 हफ्तों में स्टार्ट हो जाती है आपके पास रैश होना। रैश इन एसोसिएशन विद डिटेक्शन ऑफ आईजीएम इंडिकेट्स रीसेंट इन्फेक्शन। अगर आईजीएम आपका, हमने ब्लड टेस्ट किया पेशेंट का और अगर आईजीएम आया ब्लड टेस्ट में, तो इसका मतलब ये है कि ये रीसेंट इन्फेक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आईजीजी आया तो मीन्स के यह आपकी बॉडी में पूरी जिंदगी से था लेकिन आपको अभी इन्फेक्शन शो हुआ है। देन इम्यूनिटी। वन अटैक ऑफ रुबेला इन्फेक्शन प्रोटेक्ट्स फॉर लाइफ। अगर एक अटैक हो जाएगा रुबेला इन्फेक्शन का तो आपकी पूरी जिंदगी कभी भी रुबेला इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बॉडी जो है वो इम्यून सिस्टम डेवलप करके इम्यूनिटी बना देती है अगेंस्ट द रुबेला वायरस। इम्यून मदर्स ट्रांसफर एंटीबॉडीज टू ऑफस्प्रिंग्स हुज आर इन टर्न आर प्रोटेक्टेड फॉर 4 to। डायग्नोसिस ऑफ रुबेला इन एडल्ट्स। किस तरह हम डायग्नोस करेंगे? क्लिनिकल डायग्नोसिस इज अनरिलायबल, हम नहीं कर सकते, लेकिन मैनी वायरल इन्फेक्शंस मिमिक रुबेला, क्योंकि बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो रुबेला की तरह होते हैं, तो हम रुबेला को नहीं जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। स्पेसिफिक डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शन विद आइसोलेशन ऑफ वायरस एंड एविडेंस ऑफ सीरो कन्वर्जन, लेकिन इस तरह कोई करता नहीं है क्योंकि 15 डेज में 10 डेज में बहुत ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन वायरस। नेजोफेरेंजियल और थ्रोट स्वैब्स टेकन 6 days प्रायर और आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रैश इज अ गुड सोर्स ऑफ रुबेला वायरस। अगर 6 दिन पहले या रैश के आफ्टर 6 डेज के बाद जब हम रैश में से जब हम नेजोफ्रेंजियल या फिर गले में से स्वैब से कोई मीन्स कोई ब्लड या कोई स्वेट या कुछ भी लेते हैं, ठीक है, तो उससे हमें जल्दी से रुबेला वायरस का पता चल जाता है, गुड सोर्स है फॉर रुबेला वायरस। यूजुअली सेल कल्चर्ड इन शेल वाइल एंटीजेंस कैन बी डिटेक्टेड बाय इम्यूनोफ्लोरिसेंटम मेथड से। देन ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। रुबेला इज अ माइल्ड सेल्फ लिमिटेड इलनेस, ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ एंटीवायरल ट्रीटमेंट इज इंडिकेटेड। However, laboratory proved and clinically missed rubella is the first 3-4 months of pregnancy is associated with fetal infections. Congenital rubella syndrome is a maternal viremia with rubella infection during pregnancy as a result in infection of placenta and fetus. The growth rate of fetal cells are reduced, result in fewer number of cells after the birth, and lead to dearranged and hypoplastic organ development, result in structural damage and abnormalities. जो कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम होता है वो क्या होता है? वो वायरीमिया होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा में जाके फीटस के अंदर वो फैल जाता है रुबेला वायरस, ठीक है। फिर क्या होता है? जो ग्रोथ रेट होता है फीटल के सेल्स का वो कम कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? ग्रो नहीं कर सकेगा फीटस, जो फीटस होगा वो ग्रो नहीं कर सकेगा, और जब बेबी पैदा हो जाएगा तब भी कुछ जो रुबेला के वायरसेस होंगे वो उसके अंदर होंगे, उसकी वजह से उससे हाइपोप्लास्टिक ऑर्गन डेवलपमेंट होगी, लाइक उसके जो ऑर्गन्स होंगे बच्चे के वो ठीक से नहीं बने होंगे एंड एबनॉर्मेलिटीज आएंगी, उसे हम कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम कहते हैं। जो मदर्स इंजेक्शन वैक्सीनेशन नहीं करवाती हैं अगेंस्ट रुबेला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको एक कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम होता है उनके बेबीज को। क्लासिकल ट्रेड ऑफ रुबेला। क्लासिकल ट्रेड कैटरेक्ट, कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज एंड डेफ, ये तीनों चीज़ें हैं कि रुबेला की वजह से हो सकती हैं। अदर मैनिफेस्टेशंस ग्रोथ रिटार्डेशन, रैश, हेपेटो स्प्लीनोमेगाली, जॉन्डिस, मेनिंजेंसेफेलाइटिस, सीएनएस डिफेक्ट्स एंड अदर न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आर प्रॉब्लम्स इन बैलेंस, बैलेंस में प्रॉब्लम आएगी, मोटर स्किल्स अल्टर्ड होंगे, न्यू बॉर्न बच्चों के जो जिन्हें जो है था रुबेला उनकी लाइफ टाइम में, और ये सारे के सारे जो है वो क्लासिकल ट्रेड्स हैं जो रुबेला की वजह से हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये सारी चीज़ें नहीं होती, बहुत ही रेयर जो है कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं रुबेला इन्फेक्शन से। डायग्नोसिस कैसे करेंगे कंजेनिटल रुबेला सिंड्रोम को? डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रुबेला एंटीबॉडीज ऑफ आईजीएम इन अ न्यू बॉर्न इज डायग्नोस्टिक वैल्यू। हम क्या करते हैं? न्यू बॉर्न में आईजीएम की एंटीबॉडीज की डायग्नोसिस करते हैं। अगर आईजीएम आता है तो इसका क्या मतलब होता है कि उसने प्लेसेंटा को पास नहीं किया, ठीक है, और जो प्लेसेंटा को पास नहीं किया, और क्या होगा आपके पास? ट्रीटमेंट इसकी आ जाएगी, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। CRS can be prevented like congenital rubella syndrome can be prevented by effective immunization of the young children, and teenage girls remain the best option to prevent congenital rubella syndrome. ये टीनेज गर्ल्स को या बच्चों को या बच्चियों को सबसे पहले इंजेक्शंस लगा देने चाहिए ताकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके बेबीज को congenital rubella syndrome ना हो. The component of rubella in MMR vaccine protects the life
लाइक वैक्सीनेटेड, ठीक है। वैक्सीनेशन करने के लिए MMR वैक्सीन लगाई जाती है। MMR is a measles, mumps, rabies vaccine. MMR vaccine. The MMR vaccine is a mixture of three live attenuated viruses. तीन attenuated viruses होते हैं जो होते हैं measles, mumps and rubella. ठीक है? It is generally administered to children around the age of 1 year with a second dose before starting of school 4 to 5 years. And the second dose is not a booster if it is a dose to produce immunity in the small number of persons who fail to develop measles immunity after the first dose in the US. The vaccine was licensed in 1963 and the second dose was introduced in the mid 1990s. It is widely used in all national university immunization programs. Thank you.